शक की वजह से समाज के अंदर बहुत खतरनाक घटनाएं हो जाती हैं। कई बार पति पत्नी के बीच में शक हो जाए तो पति पत्नी का रिश्ता तार तार हो जाता है, और शक परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो लोग उससे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और फिर उसको अपना नहीं मानते हैं, और फिर जन्म होता है एक बहुत बड़ी घटना का। इसी तरह का वाकया आज की इस घटना में हुआ है। पति को अपनी पत्नी के ऊपर था शक, और फिर पत्नी से बोला कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, अगर तुम्हारे हाथ इस जलते हुए कपूर से नहीं जले तो तुम पवित्र हो, और अगर तुम्हारे हाथ जलते हुए कपूर से जल गए तो तुम अपवित्र हो। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, पति पत्नी की, और बच्चे मरने से बाल बाल बचते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के त्रिकुला की। त्रिकुला में अजय नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 32 साल। वह पेशे से मजदूर था, मेहनत मजदूरी किया करता था, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का भरण पोषण किया करता था। अच्छे से समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, उसकी आज से 12 साल पहले उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है रीना, और अब उसको 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, जो कि अभी छोटे ही हैं, 5-5, 6-6 साल के, इस तरह की उम्र उनकी है। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है, तभी अजय को लगता है कि मैं जब काम पर चला जाता हूं तो पीछे से मेरी पत्नी किसी से बात करती है। यह शक उसके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। अब वह काम पर तो जाता है, लेकिन उसकी नज़र अपने घर पर बनी रहती है। उसको कोई क्लू नहीं मिलता है कि किससे बात करती है, किसके साथ जाती है, लेकिन उसके मन में शंका थी, एक शक था, और वह अनपढ़ आदमी था, इसलिए अपनी पत्नी के फ़ोन को कॉल रिकॉर्डिंग पर भी नहीं डाल सकता था। तो दोस्तों, उसके दिल में उथल पुथल चल रही थी कि मैं तो काम पर आ जाता हूं और मेरी पत्नी पीछे से किसी के साथ घूमती है। अब दोस्तों, एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम किसी के साथ घूमती हो, तुम्हारे किसी के साथ नाजायज संबंध है, बताओ कौन है वो। लेकिन उसकी पत्नी उसके सामने रोने लगती है, रीना, और कहती है कि मेरा कोई भी किसी से कैसा भी संबंध नहीं है, मेरे सिर्फ और सिर्फ आप हो इस धरती पर, और कोई नहीं है आपके अलावा मेरा। लेकिन दोस्तों, वह कहाँ मानने वाला था। उसके दिमाग में और दिल में तो एक शक बैठा हुआ था। उसको लगता था कि उसकी पत्नी गैर चलन है, बदचलन है। अब दोस्तों, एक दिन वह बाजार से जादू टोनों की किताब लेकर आता है, उसको रात भर पढ़ता है और फिर एक डिसीजन पर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम पवित्र हो तो तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। मैं तुम्हारे हाथ पर जलता हुआ कपूर रखूंगा, अगर तुम जल गई तो तुम अपवित्र हो, और तुम अगर नहीं जली उस जलते हुए कपूर से तो तुम पवित्र हो। पत्नी मान जाती है और पत्नी कहती है आग से तो सब जलते हैं, ये क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी है। लेकिन दोस्तों, वह अजय जो था वह अनपढ़ व्यक्ति था, गंवार था। उसने जलता हुआ कपूर अपनी पत्नी के हाथ पर रखा, और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का हाथ जलने लगा। वह कपूर को फेंक देती है, और फिर अजय को अपनी पत्नी के ऊपर पूरा शक हो जाता है। जो ये शक था वह यकीन में बदल जाता है। कहता है कि तू गैर चलन है, तुम्हारा हाथ जला क्यों। दोस्तों, उसकी पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहने लगती है ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे भी कुछ होता है क्या। उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा करके अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब घर पर अकेला अजय रह जाता है। अब उसको अपनी पत्नी की याद आती है, तन्हाइयाँ उसे काटती हैं, लेकिन उसके मन में एक सवाल ये भी था कि पत्नी तो गैर चलन है, उसको लेकर आकर क्या करूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, वह एक और एक्सपेरिमेंट करता है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो घर बच्चों को लेकर, मेरा मन नहीं लगता है। वह अपनी पत्नी को वहाँ से ले आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि एक काम और करना है तुम्हें, अगर उसमें तुम पास हो गई तो मैं समझूंगा तुम पवित्र हो, और फेल हो गई तो मैं समझूंगा तुम अपवित्र हो, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। उसके बाद वह एक बोतल लाता है, उसमें पानी होता है, और उस बोतल में कुछ ऐसा मिला हुआ था जो कि उनकी जान ले सकता था। वह उस बोतल के पानी को अपनी पत्नी को देता है कि अगर तुम इस पानी को पी गई तो मैं समझूंगा कि तुम पवित्र हो, और नहीं पी पाई तो मैं समझूंगा तुम अपवित्र हो। दोस्तों, उसकी पत्नी उस पानी को पी जाती है, और फिर उसके बाद वह खुद भी उस बोतल के पानी को पी जाता है। अब वह उस बोतल को बच्चों को पिलाने के लिए जाता है, तभी उसकी पत्नी को शक हो जाता है। उसके गले पर खराश होने लगती है। उसको लगता है कि इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे जान जा सकती है। वह इस बोतल को अपने पति के हाथों से लूट करके, छीन करके उस पानी को धरती पर बिखेर देती है। और दोस्तों, कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी तड़पने लगते हैं, उनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, और वह जमीन पर पड़े पड़े बिलख रहे होते हैं। उनके बच्चे रोने लगते हैं, आस पड़ोसियों को बुलाकर लाते हैं। आस पड़ोसी आते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां पर दोनों को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों की जान चली जाती है। दोस्तों, जो 3 बच्चे थे वो अनाथ हो जाते हैं। वो किसके सहारे जिएंगे। क्या शक जिंदगी के अंदर इतनी अहमियत रखता है कि किसी की जान ले लें आप।
शक का इलाज क्या है? शक का इलाज सिर्फ यही है कि अपने जो जीवन साथी है उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए, तो वहां पर शक की गुंजाइश नहीं होती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या उसने सही किया था अजय ने, या उसने बेवकूफ़ी की थी? क्या उसकी पत्नी गलत हो सकती है या फिर उसकी पत्नी सही थी? आपको क्या लगता है इस घटना से? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं समाज के अंदर। अब वो जो 3 बच्चे हैं वो किसके सहारे जिएंगे? माँ का साया उठ गया, बाप का साया उठ गया, वो कहाँ रहेंगे? किससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगेंगे? किससे कहेंगे कि हमें भूख लगी हुई है? किससे अपने पहनने के लिए कपड़े मांगेंगे? और कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे? कैसे उनका भविष्य होगा? कैसे वो पढ़ेंगे लिखेंगे? कैसे बड़े होंगे? तो दोस्तों, उन 3 बच्चों की क्या गलती थी जो उन 3 बच्चों को अब जिंदगी भर दुख उठाने पड़ेंगे इन 2 बेवकूफ़ लोगों की बातों के कारण? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।